वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले हमने बात किया था मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा सभी रहता है क्योंकि ये क्लास 10th है और यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट है भाई, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसे पढ़ने में कोई बदमाशी नहीं है, मन से पढ़ना है। ठीक है। तो सर चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात किया, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया, तो इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, चलिए। आप अगर चाहते हैं कि बॉडी कांटेक्ट हो लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो, बॉडी कांटेक्ट तो हो लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो, और आप ये भी जानते हैं कि बॉडी कांटेक्ट होने से वायरस फैलता है। कौन सा वायरस? एड्स, साइफिल्स और बहुत सारे वायरस। तो इसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन होने को अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और ये वायरस को फैलने से कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें 3 मेथड्स पढ़ना पड़ेंगे। 3 मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड्स हैं तो जानिए। पहला मेथड बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। दूसरा मेथड केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। और तीसरा मेथड सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ठीक, तो आपको इन तीनों मेथड के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये तीनों में से कोई भी, क्या तीनों आते हैं एग्जाम में, ये 5 मार्क्स की एग्जाम में आते हैं और पूछते हैं ये क्वेश्चन कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है और कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो ये तीनों मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन is called contraception। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्शन के 3 मेथड हैं। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसको नहीं होने के लिए हम लोग ये 3 मेथड को फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं इसे रब करने जा रहा हूँ और आपको हर एक मेथड अच्छे से पढ़ाऊंगा एकदम शुरुआत से। ठीक, तो चलिए। तो अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड के बारे में। तो इस मेथड में हम लोग फिजिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल डिवाइस, और उस फिजिकल डिवाइस का नाम क्या है? कॉन्डम। तो कॉन्डम मेल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये उसे अपने पेनिस को कवर करते हैं। पेनिस को कवर करने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और बेनिफिट भी ये है कि इससे कोई भी वायरस नहीं फैलता है। नो वायरस नहीं फैलता है, और इससे स्पर्म का जो फ्लो होता है वो भी रुक जाता है। तो फिजिकल डिवाइस में हम लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं जो मेल के द्वारा इस्तेमाल होता है, और उसमें वायरस नहीं फैलता है। नो, ये नहीं लिखते। चलिए आपके लिए कोई और आसान सा वर्ड, स्टॉप फ्लोइंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फ्लोइंग को ये रोक देता है।
तो यही है बैरियर मेथड में, आपको इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड के बारे में। तो मैं इसे रब कर देता हूँ अब। तो अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड के बारे में। तो केमिकल मेथड में वुमेन यूज़ करती है 2 तरह के पिल्स। उन दोनों पिल्स का नाम है ओरल पिल्स, दूसरा पिल है वेजाइनल पिल। तो ओरल पिल स्टॉप फ्लोइंग नहीं बोलेंगे, स्टॉप रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। तो ओरल पिल ओवरीज को ओवा प्रोड्यूस करने से रोक देता है। ठीक, ओरल पिल एक में हार्मोन प्रेजेंट होता है जो कि ओवरीज को ओवा प्रोड्यूस करने में रोक देता है। वहाँ पे ओवा रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। चलिए अब हम बात करेंगे वेजिनल पिल्स के बारे में। तो वेजिनल पिल्स क्या करता है? तो वेजिनल पिल्स किल स्पर्म कम्स फ्रॉम पेनिस। तो जब पेनिस से स्पर्म फ्लो किया है तो वेजिनल पिल्स उस स्पर्म्स को किल कर देता है। स्पर्म किल हो जाएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यही दोनों था केमिकल मेथड जो वुमेन यूज़ करती है 2 पिल्स के खाने के कारण। ठीक, तो आप केमिकल मेथड समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड के बारे में। ठीक, तो वैसे तो बच्चे केमिकल और बैरियर मेथड को याद रखते हैं, उनका एग्जांपल्स भी याद रखते हैं और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं, लेकिन सर्जिकल मेथड में बेसिकली उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो यार ये ध्यान से देखना ताकि तुम्हें भूलने की ज़रूरत ना हो पड़े। देखो ये टेस्टिस है, ऐसे कुछ डायग्राम था। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना नहीं आता तुम जाकर मेरी वीडियो में देख सकते हो। ठीक, यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होकर फ्लो करता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक, अगर हम यहाँ से कटिंग कर दे तो यहाँ से कटिंग कर दें तब कैसे स्पर्म फ्लो करता होगा? तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड। यहाँ से डॉक्टर्स कट कर देते हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस को यहाँ पे कट किया रहता है और इसे बांध दिया रहता है और यहाँ से स्पर्म फ्लो नहीं करता है। ठीक, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी ठीक, मेल में होता है। ठीक, फीमेल का अलग है। ठीक, वैसेक्टोमी समझे, स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस आर कटेड एंड उसे बांध दिया रहता है। ठीक, चलो समझ गए हो गया, होशियार बच्चे हो तुम लोग। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी है, चलो ठीक है। स्मॉल पोर्शन ऑफ, अगर ओविडक्ट को कट कर दिया जाए तो यहाँ पर जो एग प्रोड्यूस होगा क्या वो यहाँ से यहाँ आ पाएगा, यहाँ से यहाँ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट आर कटेड इन सर्जिकल ऑपरेशन थ्रू विच द ओवास आर नॉट पास इन ओविडक्ट टू मीट स्पर्म्स। स्पर्म यहाँ तक तो आ जाएगा लेकिन ओवा से जब मिलेगा ही नहीं तो जायगोट कैसे बनेगा भाई? नहीं बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टोमी। ठीक, तो यहीं तक था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यहीं तक था हमारा वीडियो और यहीं तक था हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर। इन तीनों मेथड को तुम्हें एग्ज़ाम्स में अच्छे से दिखाने होंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और तीनों का एग्जांपल देना पड़ेगा। मैंने तीनों का मतलब तुम्हें समझा दिया और
इसे लिखने का वे तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब कुछ तो मैं सिखा नहीं सकता। तुम्हारा काम है सीखना, तुम्हारा सीखने का मन होगा तुम खुद सीखोगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।